हेलो स्टूडेंट, करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है एवोल्यूट द प्रोडक्ट 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b। इसको सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। करते हैं इसको। पहले इसको इन सबसे करते हैं। तो 3a वेक्टर ये पूरा ब्रैकेट ले लेते हैं, 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, फिर माइनस 5b वेक्टर, फिर पूरा ब्रैकेट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। अब खोलेंगे, ये वाला ऐसे होगा 3 2 जा 6, a वेक्टर मिलकर क्या हो जाएगा, a वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे तो 7 3 जा 21 a वेक्टर इंटू b वेक्टर हो जाएगा। फिर इसको, ठीक है, ये ब्रैकेट है। उसके बाद माइनस इसे करेंगे माइनस 5b को 2a से, तो माइनस 5 2 जा 10 b वेक्टर और a वेक्टर, ये हो जाएगा। प्लस उसका माइनस प्लस माइनस फिर माइनस आएगा, 5 7 जो 35 b आ गया, तो b वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। अब 6 a वेक्टर का मॉड ऐसे ही रहेगा स्क्वायर, प्लस 21 a वेक्टर b वेक्टर। a डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमारा कम्यूटेटिव होता है, यानी a डॉट b इक्वल टू b डॉट a होता है, तो यानी इसको हम a डॉट b लिख सकते हैं। तो माइनस 10 a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये सब डॉट है इसके अंदर, माइनस ये होगा 35 b वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। अब 6 a वेक्टर का स्क्वायर, दोनों सेम है, यानी 21 में से 10 गए, प्लस 11 a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 35 b वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स a एंड b हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, यानी दो वेक्टर फाइंड करने में a और b, उनका मैग्नीट्यूड हमें सेम दिया है। इसका मतलब हमें a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू दे रखा है b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, और दोनों के बीच का एंगल यानी थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये दे रखा है 1/2। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, a और b का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हमें a डॉट b डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था हमारे पास। इसमें वैल्यू डालते हैं, a डॉट b कितना देर का 1/2, यहाँ डाल देंगे 1/2 इक्वल टू मॉड a, यानी a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हम ऐसा कर सकते हैं a का मैग्नीट्यूड b को भी हम a का मैग्नीट्यूड बना सकते हैं, दोनों इक्वल हैं, और कॉस 60 डिग्री, ये 1/2 है, 1/2 रहेगा। ये ये क्या हो जाएगा, a वेक्टर मॉड का स्क्वायर कॉस 60 होता है 1/2, तो 1/2 आएगा। यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा, 1/2 है, ये 2 डिवाइड में आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू मॉड a का स्क्वायर, ये कट गया, तो मॉड a का स्क्वायर कितना हुआ 1, दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो मॉड a कितना आ जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, 1 का रूट हो जाएगा, दोनों तरफ रूट लगा देंगे ना, तो 1 तरफ रूट हो जाएगा, और इसका रूट का 1 ही होता है, तो a मॉड कितना आ गया 1, यानी a का मैग्नीट्यूड आ गया 1, तो दोनों इक्वल हैं, तो b मैग्नीट्यूड भी कितना आ जाएगा 1। क्वेश्चन 9 देखते हैं। फाइंड x वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर a, ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन दे रखा हमें, a का यूनिट वेक्टर दे रखा हमें कितना, a फॉर अ यूनिट वेक्टर a क्या है, यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना 1, यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ। और ये दे रखा हमें इक्वेशन x वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस a वेक्टर इक्वल टू 12, ये हमें कंडीशन दे रखी है, और हमें मॉड x निकालना है, और a का मैग्नीट्यूड हमें 1 दे रखा है। तो उसको क्या खोलते हैं पहले, तो इसको पहले इससे करेंगे, तो हो जाएगा x मॉड का स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस x वेक्टर और a वेक्टर, फिर इसको इससे करेंगे माइनस a वेक्टर और x वेक्टर डॉट डॉट, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, ये को a से आएगा तो सेम होता है, तो क्या होता है उसका स्क्वायर इक्वल टू 12। अब देखो दोनों सेम है, एक्स ए और ए एक्स, क्योंकि दोनों कम्यूटेटिव होते हैं इसलिए दोनों कट जाएंगे। तो मॉड एक्स का स्क्वायर ए मॉड का स्क्वायर का वैल्यू दे रखी है 1, मॉड एक्स की ए की वैल्यू दे रखी है 1, तो यहाँ डाल देंगे 1 का स्क्वायर इक्वल टू 12। तो एक्स मॉड का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 12 है, माइनस 1 में आ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो एक्स मॉड का स्क्वायर ये हो जाएगा 13, दोनों तरफ लगाएंगे रूट, तो ये आ जाएगा एक्स मॉड कितना आ जाएगा 13।
ठीक है, एक्स मॉड का मॉड आ जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ वेक्टर ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है, आर सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, यानी ये वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है, फाइंड करना है लैम्डा। तो हमें कोई भी दो वेक्टर, मान लो कोई ए वेक्टर और बी वेक्टर बोला परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, यानी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहाँ पे एक ही जगह ये दे रखा है, यानी हमें कंडीशन दे रखी है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर एक डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर ये कितना है 0, ये हमारे कंडीशन दे रखी है। इसमें अप्लाई कर देंगे और लैम्डा आ जाएगा। तो इसके लिए मेरे क्या चाहिए, ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर चाहिए। तो हम करते हैं ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। ए कितना है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा, बी कितना है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये हो गया, ठीक है। इसको कर लेते हैं सॉल्व पहले। तो क्या होगा इसमें, आई कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे, क्योंकि यहाँ खोलेंगे ना 2 लैम्डा हो जाएगा, और आई है जे है, जे कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ पे प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप, ये हो गया। अब डॉट सी, इसको इंटू सी से करते हैं, तो 2 माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप, ये ब्रैकेट पूरा एक वेक्टर मान लो, डॉट सी वेक्टर, सी कितना है हमारे पास 3i प्लस जे कैप इक्वल टू 0 दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें ये पता है कि i डॉट आई होता है 1, तो ये देखो ये i वाला इस i से मल्टीप्लाई होगा, तो आई 1 हो जाएगा और 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 माइनस लैम्डा इंटू 3। फिर जे है, जे और जे, तो 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू जे के साथ कोएफिशिएंट क्या है 1 इंटू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे के कुछ वैल्यू नहीं है तो उसको प्लस 0 के मान सकते हैं आप। तो 0 कैसे करनी, 0 हो जाएगा तो जरूरत नहीं करने की। इसको खोल लेते हैं, तो 3 2 जा 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। 6 प्लस 2 8 होता है, ठीक है, तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा तो हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस इक्वल टू 0, तो हो जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा इक्वल टू माइनस 8, ये 8 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस से लैम्डा आ गया 8। यह है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, शो दैट मॉड ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मॉड ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मॉड बी ए वेक्टर फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी। तो हमें दिखाना है कि ये पूरा और ये पूरा परपेंडिकुलर है, यानी अगर इसको ए मानते हैं और ये बी मानते हैं तो हमें दिखाना है कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 है, ठीक है। यानी इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, इसको एक मान लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसका, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर हमें 0 आना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, तो पहले इसको इससे करेंगे, तो लिख लेते हैं ए का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, ये इससे हो जाएगा तो होगा ए का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको इससे करेंगे तो माइनस आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट ए का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस आएगा, तो यहाँ बी वेक्टर है ए वेक्टर, यहाँ भी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ए वेक्टर। अब यहाँ देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और बी बी मिलके क्या हो जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। ए मैग्नीट्यूड दे रखा है ए मैग्नीट्यूड तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, बी वेक्टर इनका इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, किया हमने पहले। फिर ये ऐसे ही रहेगा, ये बी वेक्टर ऐसे ही रहेगा, फिर ए डॉट बी हो जाएगा ए डॉट बी, ठीक है, ये हो जाएगा। प्लस यहाँ भी मॉड ए उसका मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और ए और बी वेक्टर है, माइनस यहाँ भी
बी बी, पहले ए है, ए तो होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी बी यानी बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखो ये दोनों सेम है, साइन अलग है, ये कट जाएगा। यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर कितना का 0, ये हो गया। फिर बोलते हैं देयरफॉर लिखोगे सो दैट डैश इज परपेंडिकुलर, देयरफॉर लिखेंगे पूरा ये वेक्टर, ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड ए वेक्टर एंड ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर माइनस बी का मॉड ए वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। तो बी के बारे में क्या करना है, देखो अगर हमें दे रखा है ए डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0, इट मीन्स क्या है कि ए 0 होगा। ठीक है, यानी दोनों 0 होंगे, मतलब ए एक ही हुआ, 0 इंटू 0 0 होगा, यानी ए 0 है तो ए दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो ए 0 होना है कन्फर्म है। अब दूसरा कंडीशन दी है कि अगर ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 है तो बी के बारे में क्या करना है। तो देखो अगर ए 0 है कन्फर्म हो गया हमारा, तो 0 इंटू अगर मैं 2 करूँ तो कितना आएगा 0, 0 इंटू 0 करूँ तो आएगा 0, यानी 0 के साथ कोई भी नंबर हो तो भी 0 आना है, 0 के साथ 0 हो तब भी 0 आना है। इट मीन्स बी क्या है, 0 हो भी सकता है 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वेक्टर बी कैन बी 0 और मे नॉट बी 0। ठीक है, कैन बी 0 मे नॉट बी 0, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये कंडीशन दी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो हमें बोला ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, यानी हमें दे रखा है ए वेक्टर का मॉड 1, बी 1 और सी वेक्टर का मॉड 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इनकी वैल्यू 1 होगी, ये दे रखा है। और ये हमें कंडीशन दे रखी है, इसको लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक स्क्वायरिंग करेंगे, वेक्टर है तो दोनों तरफ करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। फिर ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हमने 9th में पढ़ा होगा। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको लगा देंगे यहाँ पे तो हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो वेक्टर का स्क्वायर होता है मतलब उसके मॉड का स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, इसके प्लस 2ab ठीक है, प्लस 2bc प्लस 2ca वेक्टर, ये हो गया इक्वल टू 0 वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आना है, ये हो गया। ठीक है, अब ए वेक्टर का मॉड की वैल्यू 1 दी है, बी मॉड की 1, सी मॉड की 1, तो इनकी वैल्यू डालते हैं 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 का स्क्वायर, प्लस सब में कॉमन 2 है, 2 ले लिया, अंदर बचेगा ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट सी वेक्टर प्लस सी डॉट वेक्टर इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट सी वेक्टर प्लस सी डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ तो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये पोर्शन को यहाँ रखेंगे, 3 को वहाँ भेजेंगे, तो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू -3। उसको 2 मल्टीप्लाई में है वो अपन में आ जाएगा, तो ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसकी वैल्यू हो जाएगी -3/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ ईदर वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर देन ए डॉट बी इक्वल टू 0 बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। बोला है हमें कंडीशन दे रखी है कि अगर ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर हो और बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर हो, ठीक है, तो हमारे कंडीशन के हिसाब से ए डॉट बी जो है इक्वल टू 0 होगा, ये दिया हुआ है। बट कन्वर्स मतलब कि इसका उल्टा, यानी ए डॉट बी इक्वल टू 0 है, यानी इसका उल्टा क्या होना चाहिए कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 है, लेकिन हमारे पास ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए
और b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, विद एग्जाम्पल। तो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसको इंटू करके 0 आ जाए और लेकिन खुद 0 ना हो। जैसे ये वेक्टर को ले लेते हैं, मान लेते हैं 2i प्लस 2j। ठीक है, और बी वेक्टर मान लेते हैं, लेट बी वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 2j। साइन अलग अलग कर लेना, इससे क्या हो जाएगा कि सॉल्व करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, कैसे? जैसे आप निकालते हैं ए डॉट बी वेक्टर, तो ए कितना है 2i प्लस 2j वेक्टर डॉट 2i माइनस 2j वेक्टर। सॉल्व करेंगे तो i डॉट i 1 होता है, तो 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, कितना आ गया 0। ठीक है, ये आ गया हुआ कि a डॉट b इक्वल टू 0 है। ठीक है, लेकिन दिस एम्प्लाइज a नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि a वेक्टर दे रखा है हमें 2i प्लस 2j, और b नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि b ले रखा है हमने 2i कैप माइनस 2j कैप। ठीक है, इसका मतलब है कि कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन 15 देखते हैं। इफ द वर्टेक्स ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर, वर्टेक्स दे रखे तीनों रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड एंगल ए बी सी। ए बी सी एंगल निकालना है। ए बी सी इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर बी ए एंड बी सी। तो पहले तो हम बनाते हैं वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल बनाया हमने, ये बनाया ए बी सी। ठीक है, तो ये दे रखा 1 2 3 ए, बी दे रखा -1 0 0 और ये दे रखा 0 1 2, ये दे रखा। तो हमें क्या करना है, हमें पहले बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा? बी को फिक्स करते हैं तो बी ए निकालेंगे, तो कैसे ए माइनस बी करते हैं। जैसे बी ए वेक्टर निकालना है हमें, पहले बी ए वेक्टर निकालेंगे, कैसे आएगा ए माइनस बी, यानी 1 माइनस 1 माइनस करेंगे। देखो 1 माइनस ये क्या है -1, कितना देगा 1 + 1 2 2i आई कैप। फिर 2 को इससे माइनस करेंगे तो प्लस 2j कैप, प्लस 3 माइनस 3k कैप। ये बी ए आ गया। अब बी सी निकालते हैं, सी से बी को माइनस करते हैं, सी माइनस बी होता है ना, 0 माइनस यानी माइनस पहले से है तो प्लस आई हो जाएगा, 1 माइनस यानी प्लस जे कैप हो गया, प्लस 2 माइनस 0 यानी 2k कैप। तो एंगल फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या था? अगर हम a डॉट बी निकालते थे, क्या होता? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, और cos थीटा का फॉर्मूला क्या था? ये a डॉट बी और ये सब मल्टीप्लाई में आया था, इसका मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई में आया। अब यहाँ a की जगह है ba, b की जगह है bc, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू a की जगह ba, तो ba वेक्टर डॉट bc वेक्टर अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड, यानी बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब हमें बी ए वेक्टर मिल गया, बी सी वेक्टर मिल गया, और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमें। निकालते हैं बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कैसे निकलता है? इन सबके कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट निकलते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट कितना होगा? 4 + 4 + 9। ठीक है, 4 + 8 8 2 60 70, तो आएगा √70, ये आ गया। फिर निकालते हैं बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो 1 का स्क्वायर प्लस इसका भी कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर का रूट। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5 5 + 1 6, √6 हो गया। अब निकालते हैं हम cos थीटा, फॉर्मूला लगाते हैं बी ए कितना है? 2i आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट बी सी आई कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन में बी ए का मैग्नीट्यूड है √17 और नीचे बी सी का मैग्नीट्यूड है √6, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? आई डॉट आई 1 होता है, तो 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा, प्लस 2 1 जा 2, फिर 3 2 जा 6 अपॉन में रूट के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 17 को 6 से, 6 × 52 4 6 79 10, तो आएगा 102। तो cos थीटा आ गया 6 + 2 8 8 + 2 10 10 अपॉन 102। तो हमारा आंसर आ गया। थीटा क्या आ जाएगा? cos वहाँ जाएगा, तो cos इनवर्स 10 अपॉन 102 का रूट, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है,
थीटा आया है, यानी थीटा यहाँ पे होगा है ना, थीटा यहाँ पे होगा तभी आया है थीटा। और हमें निकालना था ए बी सी, यानी थीटा ए बी सी है, यहाँ लिख देंगे एंगल ए बी सी इक्वल टू कॉस इनवर्स 10/102 का रूट। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। शो दैट द पॉइंट ए बी और सी आर कोलिनियर। 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखाना है। कोलिनियर का मतलब हुआ कि एक ही लाइन में होना चाहिए, जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। अगर हम दिखा दें तीनों पॉइंट एक लाइन में है यानी कोलिनियर हो जाएगा। और कैसे दिखाएंगे, यानी हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, उनका सम ए सी के इक्वल होना चाहिए, यानी हमें ए सी इक्वल टू दिखाना है ए बी प्लस बी सी। अगर ऐसा आ गया तो हम बोलेंगे दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें क्या करना है, ए बी प्लस बी सी को इक्वल टू ए सी दिखाना है, यानी पहले ए बी वैक्टर निकालते हैं। ए बी वैक्टर कैसे होगा, ए बी वैक्टर बी माइनस ए, ए बी वैक्टर मतलब बी माइनस ए, 2 - 1 तो क्या होगा 1 यानी आई, फिर 6 - 2 प्लस 4 जे कैप, 3 - 7 3 4 5 6 7 यानी -4 के कैप। क्या आ गया, ए बी आ गया। अब निकालते हैं बी सी। बी सी आएगा सी माइनस बी यानी 3 - 2 यानी आई कैप, 10 - 6 यानी प्लस 4 जे कैप, -1 - 3 यानी -4 के कैप। फिर ए सी निकालते हैं। ए सी कैसे निकलेगा, ए सी आएगा सी माइनस ए, 3 - 1 3 - 1 क्या होगा 3 - 1 यानी 2 आई कैप, 10 - 2 प्लस 8 जे कैप, -1 - 7 -8 के कैप। ठीक है, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आता है, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, तो -4 का स्क्वायर 16, 16 में 32, यह आ जाएगा 33, रूट 33 आ गया। नेक्स्ट बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी सी का यानी 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 16, यह आ जाएगा 1 + 16 + 16, ये हो जाएगा 32 33 सेम आ गया था। ठीक है, बी सी आ गया यहाँ पे। हैं अब यहाँ देखो ए सी, अगर यहाँ सब में हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा आई कैप प्लस यहाँ पे 4 जे कैप माइनस यहाँ 4 के कैप। तो यहाँ देखो सेम आ गया, अंदर सेम है इनका। अब इसका भी निकालते हैं हम, ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 2 ए सी रहेगा। ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा इसका 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा रूट, कितना हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 32 प्लस 1 33, रूट 33। तो यहाँ दिख रहा है हमें ये रूट 33 और यहाँ 2 रूट 33, यानी हमें आ गया ए सी वेक्टर इक्वल टू इन दोनों के वेक्टर के सम के बराबर है, यानी बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। क्यों, क्योंकि बी सी कितना है रूट 33, ये भी कितना है रूट 33 और ये कितना है 2 रूट 33। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं देयरफॉर पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 17 है, शो दैट द वेक्टर, एक वेक्टर दे रखा है, दूसरा तीसरा, 3 वेक्टर दे रखे हैं, फॉर्म द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। बताना है कि 3 वेक्टर जो है राइट एंगल ट्राइंगल के वेक्टर है। ठीक है, तो मान लीजिए ये ए वेक्टर है 2i - j + k, ये बी है i - 3j - 5k, सी है 3i - 4j - 4k कैप। ये दे रखा है, तो हमें बताना है कि राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, ए बी वेक्टर कितना कैसे आएगा, बी ए बी है, ए बी निकाल रहे हैं तो बी माइनस ए। ठीक है, क्या होगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा -i, फिर इसको इससे करते हैं -3 को माइनस करेंगे -1 से तो -3 + 1 यानी -2 जे वेक्टर, फिर इसको इससे करेंगे तो -5 - 1 तो -6 के। ए बी आ गया। अब निकालते हैं बी सी, ए बी आ गया बी सी सी माइनस ए 3 - 1 यानी 2i कैप, -4 -3 यानी 4 + 3 यानी -j कैप। यह है -4 और माइनस क्या प्लस हो जाएगा 5
प्लस के कैप हो गया बी सी। अब ए सी निकालते हैं। ए सी कैसे आएगा, सी माइनस ए यानी 3 माइनस 2 यानी आई -4 + 1, ठीक है, -4 + 1 तो -3j -4 -1 रहेगा -5k। उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, -2 का स्क्वायर 2 आएगा, -6 का स्क्वायर 36 आएगा। 36 30 39 कितना आ गया 39 ये आ गया का रूट। अब पी सी मॉड 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 4 + 1 5 5 + 1 √6। अब आया ए सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 प्लस -3 का स्क्वायर 9 प्लस -5 का स्क्वायर 25 का रूट। 9 + 1 10 ये हो जाएगा 25 35 ये हो गया, ठीक है। देखो ए बी में थोड़ा गलती होगी, -1 का स्क्वायर 1 लिखा, -2 का स्क्वायर 4 आना चाहिए था यहाँ पे, और 6 का 36 + 4 40 41 तो यहाँ पे आना चाहिए था √41। देखो अब यहाँ ध्यान दो, तो इसका स्क्वायर भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बड़ी साइड का स्क्वायर का सम छोटी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो बड़ी साइड कौन सी है इसमें 41, तो इसका अगर स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर कितना आता है 41, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। फिर बी सी का स्क्वायर करते हैं प्लस ए सी का स्क्वायर का सम करते हैं, तो बी सी का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से कैंसिल 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल 35 = 35 + 6 कितना होता है 41 यानी इक्वल टू आ जाएगा ए बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। तो इसका हम बोलेंगे देयरफॉर वी कैन से दैट vertex are these vertex are right angled triangle, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इफ ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर और मैग्नीट्यूड ए, तो हमें दे रखा है सोल्यूशन में कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए दे रखा है, ठीक है। लिखा हुआ है कि ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर है और मैग्नीट्यूड ए, जिसका मैग्नीट्यूड ए है, एंड लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा एक स्केलर है, कांस्टेंट है, देन लैम्डा ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। ये क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं लैम्डा बाहर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड = 1 और ए का मैग्नीट्यूड हमें ए दे रखा है, तो लैम्डा इसकी जगह ए आ जाएगा = 1, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा 1/λ, यानी इसका मॉड लगा दो जाए। कौन सा आ गया इसका ऑप्शन का डी आ गया, ठीक है। इसी तरह ये एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलते हैं, तो के लिए गुड बाय।